Good evening, namaskar, good evening, very good evening all of you, very good evening. कैसे हैं बच्चों? गुड इवनिंग बेटा। ठीक है प्रवीण सिंह यादव, ठीक है बेटा। राजदीप तिवारी नमस्कार, श्रेया अग्रवाल गुड इवनिंग, ऋषिता सिंह, नवाजी सदाफ, कार्तिक वर्मा, अदिति, अन्वेषा होटा, सहज सिंह, सोनाली। चलिए ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर की तरफ, ईएमआई एसी। ईएमवेस तो केवल 2 लेक्चर का चैप्टर है, ईएमआई एसी लास्ट सेगमेंट है। हर्षित मिश्रा, इस वीक का एक्स्ट्रा हॉलीडे मिलेगा बेटा, शनिवार को है इस वीक की छुट्टी, संडे का पेपर है, शनिवार की छुट्टी है, रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन। कोई एक्स्ट्रा क्लास रखेगा तो अलग बात है, बाकी रेगुलर क्लासेस ऑफ है। मोहित शर्मा, आदित्य गुप्ता। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म की फीलिंग कैसी रही? 16 लेक्चर की मेहनत। बढ़िया। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज एक बार 16 के 16 हैंडआउट लेक्चर्स का अच्छे से रिवीजन जरूर कर लें, अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिए। राजदीप तिवारी कह रहे हैं 105 क्वेश्चन कराए सर आपने, बधाई हो आप सभी लोगों को। राजदीप का कहना है कि 105 क्वेश्चन हो गए, मोहित शर्मा भी कह रहे हैं 105। चलिए बढ़िया है, 100+ क्वेश्चन अगर अपन मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन अगर अपन 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर में, चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हैं, सिस्टमेटिक कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कठिन टॉपिक हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों की मेहनत है, बहुत अच्छी बात है। 100+ करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से मेहनत करिए। ईएमआई और एसी में भी टारगेट रखेंगे कि ईएमआई प्लस एसी मिलाकर हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएं। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई। ईएमआई एसी। युवराज नगर कह रहे हैं शतक मार दिया सर आपने, शतक। अरे वेरी गुड युवराज नगर, थैंक यू बेटा। लेट्स स्टार्ट। अनुराधा पटेल, श्रेया सैनी, रिश्ता सिंह, सभी को नमस्कार। बहुत आप सभी मेहनत करें। भावेश, अरुण घोष, आदित्य गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। हिमायत, मोहित शर्मा। अब ईएमआई को शानदार पढ़ेंगे, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले नाम आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे स्लाइड बढ़ने से पहले आप बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई बराबर ई डॉट ए, फाई बराबर ई डॉट ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर बी डॉट ए। डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। सही है। आइए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स सभी जानते हैं, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए। इसमें ध्यान देने वाली बात है, डॉट हटाएंगे तो एंगल, ये एंगल किसके बीच का आएगा ये बताइए? ये एंगल आएगा बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये ध्यान से देखिए, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। जरा मैं डायग्राम को फिर से बना के बताता हूं आपको। जैसे ये कोई कॉइल है, इलेक्ट्रिक याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स याद करिए। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये लेड प्लेन है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। सही है, प्लेन ऑफ के परपेंडिकुलर होता है। फिर माना यह मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, तो ये जो एंगल है ये है थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा बी ए कॉस थीटा। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, प्लेन के साथ एंगल दे देता है। फिर सुनिए,
ये प्लेन ऑफ द कॉइल, ये मैंने आपको टॉर्क में भी सिखाया था, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल दे देता है, ये 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, पर आपको 30 डिग्री यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, मुझे एंगल चाहिए बी और ए के बीच का। तो याद रखिए, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ गिवन हो तो वो एंगल काम में नहीं लेना है, उसको 90 में से घटाना है। फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों स्केलर क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? स्केलर रिजल्ट। ऐसा यूनिट इसकी याद हो तो क्या होती है? वेबर। सीजीएस क्या होती है? मैक्सवेल। वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन होता है 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। थीटा किसके बीच का एंगल है? बी वेक्टर और ए वेक्टर। अगर n टर्न्स हैं तो n से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। और बताऊं आपको, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब बी वेक्टर कांस्टेंट है। जैसे आपको याद हो वर्क एफ डॉट एस, ये तभी लगता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स वेरिएबल है तो आपको याद हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस लगता है। तो छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़िया समझिए, छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़िया समझें, छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़िया समझें कि भाई बी डॉट ए बिल्कुल सही फॉर्मूला है, पर लगेगा केवल तभी जब क्या हो? जब क्या हो? जब क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या ये स्लाइड ओके है क्या? अब ये सब पढ़ चुके हैं ना, इसलिए देखिए आप धमाधम चलेगा। एक बार आप लिखते भी चलिए, फाई बराबर बी डॉट ए, स्केलर क्वांटिटी है। इस पूरी स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट था एंगल। बताइए एंगल किसके बीच का लेंगे? एंगल किसके बीच का लेंगे? एंगल लेंगे अपन बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का। एंगल लेंगे बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का। बहुत समय हो गया, डे 1 से पढ़ रहे हैं अपन, पूरा अपन ने मॉड्यूल 1 किया है, इतने सारे चैप्टर, मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 4 5 में इतने सारे। ऐसा लग रहा है कि पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, सर्कुलर, रोटेशनल, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स। पर यह है कि आपने सारे चैप्टर अच्छे से तैयार किए हैं और मेहनत के साथ तैयार किए हैं। आपको सिर्फ अब बचे हुए समय में, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, बहुत अच्छे से आपको क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए। हैंडआउट को बहुत अच्छे से, एक एक सवाल को शानदार तरीके से करिए। थैंक यू अमन कुमार, यतन मीणा, नितेश प्रजापति, अजीत सिंह, अंकित ओझा, राजदीप तिवारी, हनी पीडीएफ। चलिए बढ़े आगे। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या सभी को? फाई बराबर बी डॉट ए क्लियर है क्या? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? सुधांशु यादव, हनी पीडीएफ, यतन मीणा, कार्तिक वर्मा, प्रिंसी माथुर, ग्रेसी गुप्ता। चलिए एरकोडेव, पी सयुमा। तो वेबर, मैक्सवेल, ये स्केलर क्वांटिटी है। चलिए पहला क्वेश्चन करिए। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100, रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, प्लेन मेकिंग एंगल ऑफ 30, प्लेन के साथ 30। तो ये नहीं काम में लेना, याद करिए कौन सा काम में लेंगे? 60। करिए। बढ़िया काम है। जब भी प्लेन के साथ आ जाए तो प्लेन वाला एंगल काम में नहीं आएगा। ईमा है 2 वेबर कैसे आएगा बेटा? सर्कुलर कॉइल है, पाई आर स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा बेटा। ईमा है, सही करो बेटा।
रिया भाटी का आ गया 0.1256, 0.12। जीरो पॉइंट 1256 सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बस इस सवाल में पता यही खासियत थी, जल्दबाजी में ये बच्चा काम में ले लेता है इसलिए गलत हो जाता है, यही बात इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स 100, मैग्नेटिक फील्ड 2, एरिया सर्कुलर कॉइल है पाई आर स्क्वायर, और थीटा, थीटा कितना है 60। देखिए ओके है क्या, ओके है क्या? बढ़े धीरज विश्वकर्मा आगे, परवेश गोलचा, गोलचा, अंकिता प्रिया, ऋषभ जैन, ठीक है, डन डन डन। अगला देखिए, करिए आराम से तसल्ली से। ईएमआई 8 लेक्चर का चैप्टर है, 8 लेक्चर अलॉटेड होते हैं, 7 लेक्चर में आराम से हो जाता है वैसे तो, पर ठीक है पूरा टाइम अलॉटेड है, अच्छे से करें, ज्यादा न्यूमेरिकल करें, ज्यादा फंडे करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें, 8 लेक्चर में आराम से करेंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, 16 16 16 आसान है। बी एरिया, अब याद करो आई को आई से करते हैं, जे को जे से करते हैं, यहाँ जे 3, यहाँ जे है ही नहीं, के को के से करते हैं, यहाँ के 4, यहाँ के 3, सिक्सटीन वेबर काफी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था। आयशा उजैर आपने गलत दिया बेटा, 4i+12k, ऐसा आंसर आ ही नहीं सकता आयशा उजैर, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है बेटा। आयशा, आयशा उजैर, हाँ सही कर लिया बेटा, समझ में आ गया आयशा। अगला करिए, ये AIEEE का क्वेश्चन है, जेई मेन का। सौम्या चौधरी ने आंसर दे दिया है। भावेश अरुण बोस, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, केवल सॉल्व एग्जाम्पल करिए, पीछे की एक्सरसाइज करिए, कहीं भी फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भावेश अरुण बोस, जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, एरकोडेव, परवेश गोलचा, राजदीप तिवारी, अक्षत गोचा, सिद्धि, इन सब के आंसर गलत हैं। यहाँ इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये वेरिएबल है। साक्षी कटरे, आपने मुझे बल्ब का एक फोटो भेजा है बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो स्टैंडर्ड सब चीजें, ये तो आप कर सकते हैं साक्षी कटरे। ये आपने कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पुराना कोई मॉड्यूल का फोटो भेजा है,
इसमें क्या दिक्कत है साक्षी कट रहे आपको? चलिए, काफी बच्चों ने आंसर भेजा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें दिक्कत ये है, इसमें समस्या ये है कि हाँ, अब बच्चों के आने आंसर सही लग गए। निखिल गुप्ता, रोबिन संधू, निखिल पाटीदार, नितेश प्रजापति, अब लॉग में आने लग गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं आपको थोड़ी बेसिक समझाता हूँ। वैसे तो ये नीट में कभी नहीं आया, पर फंडामेंटल समझिए, वो बहुत बहुत जरूरी होता है। फंडामेंटल ये है, सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये वायर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। इन्फानाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड बताइए। यहाँ आएगी क्रॉस, यहाँ आएगी डॉट वायर की, और शायद आपको याद हो इसकी फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आपको याद होगा। पर आप ध्यान से देखिए, अगर जब हम ये क्वेश्चन सोच रहे हैं तो इस कॉइल से जुड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। इस पॉइंट की दूरी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो जो फील्ड है, जो लूप से लिंक हो रही है, वो कैसी है? वेरिएबल। दैट्स वाई मैं डायरेक्टली बी डॉट ए नहीं यूज कर सकता। कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, मैं सॉल्यूशन छाप दूंगा, वो मैटर नहीं करता। युवराज नागर, अक्षत गोचर, केदारमल जाट, निखिल गुप्ता, मैटर ये करता है कि मुझे क्या चीज नहीं लगानी। सॉल्यूशन तो हर किताब में, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ या पहली बार देख रहे हैं, आपके भी पिछले साल के नोट्स में होगा और किताबों में ऑलरेडी है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेरी एक सही अप्रोच डेवलप हो, वो मैटर करती है। जरा आप ध्यान से देखिए, जो फील्ड है इनफाइनाइट वायर की, वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मेरे हिसाब से इसमें आप सबकी हाँ है, परंतु ये जो फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ वेरिएबल है बच्चों। तो मतलब मैं डायरेक्ट बी डॉट, चलिए रिफ्रेश रिफ्रेश कर दिया, वापस रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, हाँ अब ठीक है, क्लियर है क्या? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जो वायर की फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होती है, तो लूप से जो लिंक हो रही है वो फील्ड वेरिएबल है क्या? इस बात में थम्स अप है क्या? क्या इस बात में थम्स अप है क्या? इसका मतलब मैं डायरेक्ट बी डॉट ए को यूज नहीं कर सकता। मैं डायरेक्ट बी डॉट ए को यूज नहीं कर सकता। सही है, ठीक है। बस अब ये बात समझ में आ गई। इसके बाद तो बच्चों बहुत सरल है। एक्स दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लो, ये dx, और स्क्वायर फ्रेम है तो ये भी एल ही है। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री पार्ट का फ्लक्स बता दो कितना हो जाएगा? डी फाई बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। एरिया, इसका एरिया बताइए। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। कॉस जीरो हो जाएगा, सोचिए डॉट है, इसका एरिया लूप का भी बाहर आएगा। ये बाहर ले अंदर ले, कुछ भी ले सकते हैं, ओपन सरफेस है। 0 या 180 आएगा। इंटीग्रेशन अब बताइए कहां से कहां करेंगे? कोई बच्चा यहां मान सकता है और सबसे एंड में यहां मान सकता है, तो कहां से कहां चलेगा बताइए? एल से स्टार्ट होगा और 12 पे जाएगा। तो म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 2 पाई बाहर, एल बाहर, अंदर बचेगा 1/x dx। तो म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, 1/x का ln x।
तो फाई आ जाएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताइए दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? क्लियर है? इतना प्रश्न ऐसा नीट में नहीं आया है, बिल्कुल ये साफ साफ बात है। ये यही ट्रिपल ई जेई मेन का क्वेश्चन है, पर हमारे फंडामेंटल क्लियर होते हैं कि हमें बी डॉट ए नहीं लगा सकते। कार्तिक वर्मा, उस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है उसकी एल, ब्रेड्थ है dx, तो एरिया हो जाएगा एल dx। कार्तिक वर्मा, ये लिखा है बी, ये लिखा है ए, और ये लिखा है cos थीटा। कार्तिक वर्मा बताइए अब क्लियर है क्या? कार्तिक, हाँ, एंगल एक बार फिर से सुन लीजिए। वायर का तो डॉट है, और एरिया वेक्टर आपको पता है हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो स्क्वायर रूट तो इसी प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो मोहित शर्मा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। मोहित शर्मा एंगल समझ में आ गया क्या बेटा? आगे बढ़ूं क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन, दंडना दंडन है क्या? चलिए, ये प्रिंटेड सॉल्यूशन, सवाल कठिन था इसलिए आपके पास हैंड रिटन सॉल्यूशन भी है, दिमाग में भी है, मेरा वीडियो भी रिकॉर्डेड हो जाएगा, और प्रिंटेड सॉल्यूशन भी है। सब तरीके से अब हम इस सवाल को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, अब आपको 3 सिचुएशन दी गई हैं, तीनों में आपसे पूछा गया है फ्लक्स बताइए। तीनों में आपसे पूछा गया है फ्लक्स बताइए। आराम से सोचिए, तीनों में आंसर 0 है। क्यों है वो आप सोचिए, डायग्राम बना के 2 मिनट में आपको दे रहा हूं। जैसे आप पहला तो सोच सकते हैं, पहला आप याद करिए, इसका एरिया वेक्टर आएगा बाहर की तरफ सरफेस, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, तो बी और ए हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, फ्लक्स 0। इसका सोचिए, ये फील्ड देगा ऐसे, तो फील्ड है इस तरह से, एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। हाँ, आप ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। आप ये मेरे से पूछ सकते हैं, सर ये किसने कहा ऊपर ही होगा? ओपन सरफेस है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, पर रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री पर। दैट्स वाई फ्लक्स 0 होगा। ये समझने वाला केस है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये समझने वाला केस है। सबसे पहले वायर की चर्चा करें। ये वायर इनफाइनाइट वायर है, इस वायर को पकड़िए, वायर को होल्ड करिए थंब अंगूठे के साथ, तो यहां से तो फील्ड अंदर जाएगी और यहां से बाहर निकलेगी। शायद आप मेरी बात फील कर पा रहे हो। ऐसे फील्ड लाइन आएगी, ऐसे फील्ड लाइंस आएंगी, देखिए ऐसे फील्ड लाइंस आएंगे। अगर आप ऊपर से देखें, अगर आप ऊपर से देखें, यहां से व्यू करें, ऊपर से अगर कोई ऑब्जर्वर व्यू करे, आई यहां लगा के देखे, तो करंट आ रही है बाहर की तरफ, तो देखिए करंट बाहर है, तो फील्ड लाइंस होंगी ऐसी। सोच के देखिए, पहले तो आप इस बात में हाँ भरें, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इस प्लेन में होगी फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है, ये और ये सेम है। क्या फील्ड लाइंस बना पा रहे हैं? टॉप व्यू ऐसे देखा ऊपर से, देखिए ये वायर है, अपन ऐसे देख रहे हैं ऐसे, तो अपन को क्या लगेगा?
करंट ऊपर की तरफ आ रही है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, जेड एक्सिस में ऊपर की तरफ आ रही है करंट, फील कर पा रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो अब अपन अगर देखें तो अंगूठा आ रहा है बाहर की तरफ, ऐसे वायर को पकड़ेंगे, ऐसे वायर को पकड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज देखेगा, टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू देखें, क्या क्लियरिटी आ रही है, क्या क्लियरिटी आ रही है क्या। अब जो लूप है, वो लूप है वो इसी प्लेन में है, लूप इसी प्लेन में है, तो उसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, जो कॉइल है, जो कॉइल है बच्चा, ये कॉइल है, ये रही, ये मान लीजिए कॉइल, ये मान लीजिए कॉइल, कहीं भी मान लीजिए, इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, एरिया जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, बी इसी प्लेन में है, एरिया वेक्टर बाहर है, तो बताइए बी और ए परपेंडिकुलर हो गए, हेंस फ्लक्स इज 0। समझने की कोशिश करिए, हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो, पर मैं आपको फील करा सकता हूं। सबसे पहले ये वायर देखिए, ठीक है, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी, पहले इसमें हाँ है क्या, इस वायर की जो फील्ड लाइंस होंगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी, बोलिए ये हाँ है क्या, इसमें ओके करिए, फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, चैट बॉक्स में बताइए फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब जो लूप है, लेट ये लूप है, ये लूप भी इसी प्लेन में, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो बी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब बताइए थम्स अप है क्या, अब बताइए थम्स अप है क्या, डन 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 है क्या, सही है, ओके ओके। तो मेरे हिसाब से ये फ्लक्स वाली आपको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक थी। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, फाई बराबर बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए तभी लगाएंगे जब बी वेक्टर कांस्टेंट हो, थीटा किसके बीच का एंगल है, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल दे रखी हो तो फिर आपको एंगल कौन सा लेना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस पूरे चैप्टर का, सबसे बेसिक पॉइंट जो हम कम से कम 50 बार बोल देंगे, कि दुनिया में जब जब किसी कॉइल से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तब तब सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ सर्किट में करंट फ्लो कराएगा। ये बताने वाले वैज्ञानिक थे माइकल फेराडे। आज आप देखिए हमारा जीवन केवल और केवल फेराडे की देन है। आप कैसे मान सकते हैं, आप दिन में सुबह उठे और रात को सोने तक केवल आप एक चीज करिए, आप अपनी लाइफ में से इलेक्ट्रिसिटी हटा दीजिए, बस इलेक्ट्रिसिटी हटा दीजिए, घर में लाइट हटा दीजिए, कंप्यूटर, ऑनलाइन, इंटरनेट, फ्रिज, एसी, आपकी मोबाइल की बैटरी का चार्ज होना, सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी हटा दीजिए। जितनी भी फैक्ट्रीज बन रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को हटा दीजिए। आप सोचिए पूरी दुनिया खत्म, हम सरवाइव कर सकते हैं, पर जो हमारा अभी लाइफ स्टाइल है उससे उसमें उसमें कहीं भी कोई आराम नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की देन है, ये सब खेल है माइकल फेराडे, जो हम जनरेटर बोलते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये सब खेल है माइकल फेराडे, कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी करेगा, तब तब इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ सर्किट में क्या फ्लो कराएगा, करंट। ये बताने वाले थे माइकल फेराडे, और इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही पूरे चैप्टर का की पॉइंट है, पूरे चैप्टर का। Whenever the magnetic flux linked with the coil changes, then an induced EMF is developed, and if the circuit is closed, current starts flowing. This current is called induced current, and the whole phenomena is called electromagnetic induction. And the whole phenomena is called electromagnetic induction.
क्या ये बात ठीक है? ये सबसे बेसिक है। बस आपको यही लाइन याद रखनी है कि फ्लक्स का चेंज होना, और जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट में वो करंट फ्लो कराएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन विद टाइम प्रोड्यूसेस ईएमएफ एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ईएमआई। और फैराडे का लॉ था, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये डी फाई बाई डी टी क्या है बच्चों? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये ई कौन है? ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये माइनस साइन क्या है? माइनस साइन ये पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी हो, लेंज लॉ। उस कॉज का क्या करता है? अपोज, जिसके कारण वो क्या हो रहा है? जनरेट। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो लेंज कहेगा कि भाई उसको क्या करो? कम करो। अगर कम हो रहा है तो उसको क्या करो? बढ़ाओ। नेगेटिव साइन किसने बताया? ड्यू टू लेंजेस लॉ, लेंज लॉ। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारा आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, इनफैक्ट परसों तक भी हम इसी पे चलेंगे। E बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी। क्या ये क्लियर है? क्या माइनस साइन लेंज लॉ ने बताया, इंड्यूस ईएमएफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बार बार बोलिए, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो हमेशा सर्किट में करंट फ्लो कराएगा इफ द सर्किट इज क्लोज्ड। एंड उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस कॉज का अपोज करेगी जिसके कारण वो जनरेट हुई थी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो कॉइल ये चाहेगी फ्लक्स कम हो, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो कॉइल ये चाहेगी फ्लक्स बढ़े। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या? देख लीजिए, कोई बात है, मैंने आपको कहा कि हम 40 से 50 बार बोल लेंगे। जब भी फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर क्लोज लूप है तो करंट फ्लो करेगी। फॉर्मूला आपके साथ है। इंडक्शन तब तक रहता है जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है डी फाई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, बट ऑब्वियस है इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? चैप्टर बहुत आसान है बच्चों, केवल 8 लेक्चर में शानदार तैयार हो जाता है। छोटा चैप्टर है, आप दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ लेक्चर, 8 लेक्चर में खत्म हो रहा है। आप खुद कंपेयर करें, एक्सरसाइज 2 में ईएमआई के सवाल होंगे 22, 23, 25, मतलब 15 साल में 22, 23, 25 सवाल ही आए हैं, जबकि मैग्नेटिक इफेक्ट में थे 46, 48 क्वेश्चन। कितना सीधा कनेक्शन है, ज्यादा 46, 48 क्वेश्चन थे। इसका मतलब मैग्नेट इफेक्ट, मैग्नेटिज्म बड़ा चैप्टर है और वहां से क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा है। बड़ा क्लियर मेंशन होता है, मतलब आप खुद स्मार्टनेस से सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 40-50 लेक्चर चल रहा है, क्वेश्चन 22-23 ही है। अब एक्सरसाइज 2 में 23 क्वेश्चन ही है ईएमआई के, जबकि मैग्नेट इफेक्ट में थे 46 सवाल। तो लेक्चर, कंटेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबके बीच में सीधा सीधा कनेक्शन है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? बढ़े आगे। मोहित शर्मा पूछ रहे हैं कितने क्वेश्चन आते हैं ईएमआई और एसी में से? बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1। सही है? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? लेंज लॉ पढ़ लेते हैं। लेंज लॉ, माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन लेंज लॉ के कारण आया था। जो भी कॉज हो रहा है उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब हम इसके धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, तब क्लियरिटी आती जाएगी। कुछ पहले मैं आपको ओल्ड कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए।
जैसे ये वायर है, इसकी फील्ड बताइए जल्दी से, ठक ठक नियम लगाइए, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, बहुत काम आएगा। ये वायर है, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, देख लीजिए, नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। अगर क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट है तो याद करिए, ये पक्का पक्का क्या पैदा करेगा, क्रॉस। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो पक्का पक्का कॉइल क्या पैदा करेगी, डॉट। ये सब पुराने कॉन्सेप्ट आने चाहिए, है ना। फिर अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो नॉर्थ का मतलब क्या बनना, एंटी क्लॉकवाइज। आप नॉर्थ को ऐसे घुमा सकते हैं, साउथ को ऐसे घुमा दीजिए, तो साउथ पोल बन रहा है, इसका मतलब करंट कैसी आ गई, क्लॉकवाइज। ये सारी बातें हमेशा आनी चाहिए, बार बार मैं आपको सिखाता ही रहूंगा, पर फिर भी हमेशा ये तैयार होनी चाहिए। क्या ये डायरेक्शन क्लियर है क्या, क्या ये डायरेक्शन क्लियर है क्या। ये सब पुरानी डायरेक्शन है जो आपको हमेशा 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 आनी चाहिए। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन ही हैं। इनफैक्ट कल का हमारा जो पूरा लेक्चर है वो भी न्यूमेरिकल्स में ही जाएगा। अब तसल्ली से सोच समझ के करना, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत अच्छे से सुनिए। देखिए, लैंच केवल एक ही बात कहता है, जो हो रहा है उसका अपोज करो, जो हो रहा है उसका अपोज करो। जैसे पहले मैं इसको आप टेक्निकली समझाता हूं क्या हो रहा होगा। देखिए, टेक्निकली समझिए, ये क्या हो रहा है, मैग्नेट पास में आ रही है, मैग्नेट पास में आ रही है, नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं, मैग्नेट पास आ रही है, तो बताइए कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स, कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा। एक एक स्टेप में हाँ भरिए। क्या ये बात क्लियर है, नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, जैसे जैसे पास आती जाएगी फ्लक्स बढ़ता जाएगा। लॉजिकली चलिए, आपको आता है, मैं मुझे भी पता है, पर हमें सारी बातें बतानी जरूरी है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल पे बतानी जरूरी है। तो स्टेप 1, मैग्नेट पास में आएगी, कॉइल से जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। याद करिए, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज ये कहेगा इस फ्लक्स का विरोध करो, मतलब कॉइल ये कहेगी, कॉइल स्टेप नंबर 2, कॉइल क्या चाहेगी, कॉइल चाहेगी इस फ्लक्स को कम करना, इस फ्लक्स को कम करना। इसका मतलब वो खुद का कैसा फ्लक्स पैदा करेगी, वो अपना खुद का ऐसा फ्लक्स पैदा करेगी ड्यू टू कॉइल। सोच के देखिए, ऐसा फ्लक्स पैदा करेगी, ऐसी फील्ड लाइंस पैदा करेगी। अब जरा देखिए, ऐसी फील्ड मतलब इधर बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फील्ड लाइन आनी चाहिए, मतलब करंट ऐसे आएगी, करंट ऐसे आएगी। ये लॉ है, लॉ है, लॉ। अब या तो आप ऐसे सोचो, दूसरा आसान तरीका क्या है, दूसरा आसान तरीका देखिए इसी डायग्राम का, ये क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो ये क्या कहेगी, कॉइल इसको रिपेल करेगी, रिपेल करने के लिए, रिपेल करने के लिए, रिपेल करने के लिए वो क्या करेगी, क्या करेगी, यहां नॉर्थ बनाएगी। कौन सा फेस बनाएगी, नॉर्थ। यहां से देखने पर जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं गिवन है, तब तक हमेशा जहां से आप मैग्नेट ला रहे हैं वहीं की तरफ से देखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ से नॉर्थ है, दूसरी तरफ से देखूंगा तो वो साउथ है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये कॉइल आ रही है, मैं ऐसे बताता हूँ, ये मैग्नेट आ रही है, ये मैग्नेट आ रही है, ये मैग्नेट आ रही है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो ये इधर वाला फेस क्या पैदा करेगा, नॉर्थ पोल, ताकि वो इस मैग्नेट को क्या कर सके, रिपेल। यहां से देखने पे वही साउथ है। जब तक आई मेंशन नहीं है तब तक आपका ऑब्जर्वर हमेशा मैग्नेट के साइड ही माना जाता है। क्या ये बात क्लियर है, तो वो नॉर्थ पैदा करेगा, कौन सा साइड, इधर वाला साइड। तो बताइए नॉर्थ, इसका मतलब करंट विल बी
एंटी क्लॉकवाइज। करंट विल बी ऐसे जाएगी, और सोचिए ऐसे जाएगी तो इसका जो फ्लक्स आएगा, आप देखिए पीछे, ये पीछे वाला हिस्सा मानिए, ये पीछे वाला हिस्सा है, करंट नीचे ऊपर, तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे आएगी, इसकी फील्ड लाइन ऐसी है, अपोज। क्या कुछ फीलिंग आ रही है? कुछ फीलिंग आ रही है? आराम से जब हम 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। केवल आप फंडामेंटल याद रखिए, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो मुझे कम करना है, मुझे अपोज करना है। दूसरे शब्द में बोलिए, अगर मैग्नेट पास आ रही है तो इसे दूर भगाओ, दूर जा रही है तो पास बुलाओ, दूर जा रही है तो पास बुलाओ, जो भी हो रहा है उसका अपोज करो। मैग्नेट पास आ रही है, दूर भगाइए। ये एक शब्द है बोलने के, पर लॉजिकली ध्यान करिए, दूर भगाने के लिए उसको नॉर्थ पोल डेवलप करना पड़ेगा। नॉर्थ पोल से जो लाइंस निकलेंगी वो लाइंस इस लाइंस का क्या करेंगी? अपोज। क्या आप ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब वापिस से देखिए, ये वाला देखिए, ये क्या हो रहा है, मैग्नेट दूर जा रही है, कुछ नहीं दे रखा, तो आपकी आंख यही है। तरीके से बताइए, मैग्नेट दूर जा रही है, कॉइल क्या चाहेगी? कॉइल उसको पास बुलाना चाहेगी, पास बुलाना चाहेगी तो क्या करेगी? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेगी तो बताइए क्या बनाएगी? साउथ पोल। इसका मतलब आंसर विल बी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस साइड। याद कीजिए, यहां से अगर खड़ा कर दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। बार बार देखिए, फिर से तीसरे केस में देखिए, आप करके बताइए, 2 मिनट आपको देता हूं, तसल्ली से कॉपी में बनाइए, सोचिए, गलत सलत सब चलेगा, डोंट बी पैनिक, डोंट बी पैनिक। बोलूं? चलिए चलिए, आराम से, डोंट वरी। पहले एक एक शब्द जैसा मैं बोल रहा हूं, कोशिश करिए वैसे ही आप बोल पाए। मैग्नेट पास आ रहा है, मैग्नेट पास आ रहा है, ये ओके। कॉइल क्या चाहेगी? इसको दूर भगाना, ये ओके। बोले तो रिपेल करना, ये ओके। साउथ पोल पास में आ रहा है तो ये क्या पैदा करेगा? साउथ। साउथ पैदा करने के लिए क्या होगा? क्लॉक। कहां से? यहां से देखना। वापस स्टेप 1, मैग्नेट अवे जा रही है, कॉइल क्या कहेगी? पास बुलाना, पास बुलाना मींस अट्रैक्ट। साउथ दूर जा रहा है तो नॉर्थ बनाएगी, नॉर्थ के लिए क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपको बोल देता हूं, अगर मेंशन नहीं है तो ऑब्जर्वर वही मानेंगे। अब मैं आपको और बढ़िया समझाता हूं, आपको फील आएगी कि हो क्या रहा है। ये पीछे वाला हिस्सा होता है जो डॉट 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 बना दिया, ठीक है? ये पीछे वाला हिस्सा होता है, ये मैग्नेट, ठीक है? ये मैग्नेट आ रही है पास। क्लियर है? क्लियर है? आराम से एक बार और सुनिए, पूरा लेक्चर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 1, मैग्नेट पास आ रहा है, इज इट ओके? मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा है, ये बात सही है? स्टेप 1, स्टेप 1, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? ये इसका फ्लक्स, ये इसका फ्लक्स, बताइए फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। कॉइल क्या चाहेगी? कॉइल, कॉइल, कॉइल चाहेगी फ्लक्स को कम करना, पहला। दूसरा क्या स्टेप करेगी? वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड पैदा करेगी। तीसरा स्टेप, वो मैग्नेट को रिपेल करेगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में पैदा करने के लिए उसको उसको ऐसा फ्लक्स पैदा करना है, ऐसा, ऐसा, ऐसा। अब जरा सोचिए, ऐसा पैदा करने के लिए, ऐसा पैदा करने के लिए करंट कैसी जाए? करंट ऐसे जाएगी,
आप रूल लगा के देखिए, आप रूल लगा के देखिए, कॉइल ऐसी है, पीछे वाला हिस्सा ये है, आगे वाला हिस्सा ये है, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, आगे नीचे, अंगूठा इधर, अंगूठा विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्चुअल है, जुगाड़ हम बोल देते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा में। वो जुगाड़ देख लीजिए, वो जुगाड़ क्या है। ये पास में आ रहा है, ये इसको रिपेल करेगा, कॉइल विल रिपेल, कॉइल रिपेल करेगी, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, इट विल डेवलप, पास में आ रहा है, रिपेल करेगी, रिपेल करेगी, तो क्या पैदा करेगा, नॉर्थ पैदा करेगा, नॉर्थ पैदा करेगा, तो ये नॉर्थ। इस ऑब्जर्व, अगर ऑब्जर्वर आपका यहाँ है O1, ये कहेगा आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज, पर कुछ किताबों में ऑब्जर्वर यहाँ है तो O2 क्या कहेगा, सोचिए, यहां से नॉर्थ है तो यहां से साउथ बोले तो क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर है क्या? आपको हमेशा मैग्नेट के साइड से करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से क्लॉक, मोहित शर्मा ये मतलब नहीं है क्लॉक का मतलब अट्रैक्शन, एंटी क्लॉक का रिपल्शन, नहीं, गलत मत बोलिए। पहले नॉर्थ साउथ डेवलप करिए, उसके हिसाब से करंट लाइए। ये मत रटिए क्लॉक मतलब अट्रैक्शन, एंटी क्लॉक मतलब रिपल्शन, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बताइए क्या कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी आई? एक ये बात क्लियर हुई क्या, अगर ऑब्जर्वर मेंशन नहीं है, अगर ऑब्जर्वर मेंशन नहीं है तो हमारा ऑब्जर्वर हमेशा मैग्नेट के साइड होगा, हमें हमेशा मैग्नेट के साइड से ही आंसर देना है। और अगर आंख दूसरी तरफ मेंशन है तो हमें अपने आंसर को उसके अकॉर्डिंग बदल लेना है। क्या ये ओके है क्या? बिल्कुल बताइए। लेंज कहता है जो भी हो रहा है उसका अपोज करो, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कम करो, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको बढ़ाओ। बताइए। डंडना डंडन है क्या? बिल्कुल। आराम से फिर से वीडियो सुन सकते हैं, पूरा वीडियो नहीं सुने, केवल बीच का 20 मिनट का पार्ट सुन लें। क्वेश्चन नंबर तीसरा अटका, केवल तीसरा सुन लें। दूसरे की डायरेक्शन अटकी, केवल दूसरे की डायरेक्शन फिर से 3 बार सुन लीजिए। बार बार पॉज करके रिपीट करके, पॉज करके रिपीट करके वीडियो सुनोगे, चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ये ऑनलाइन का फायदा है, इसको यूज करें। ये कहीं नहीं कहा जाता कि आप पूरा 1 घंटा 25 मिनट का वीडियो सुने, आप आराम से 8 मिनट का ही सुने। जहां आपको वापस पढ़ने में दिक्कत आ रही है, केवल 15 मिनट का ही सुने, और वो भी 1x स्पीड, 1.5x 2x स्पीड पे सुनिए, तो समय और कम लगेगा। वहाँ स्पीड भी होती है, आप 2x स्पीड पे भी सुनिए तो भी समझ में आ जाता है। क्या बताइए, क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? महक वर्मा आगे बढ़े, मोहित शर्मा आगे बढ़े क्या? वंदना पटेल, अजीत सिंह, अलीना इब्रार, डंडना डंडन है क्या? ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके। चलिए ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, आप कोशिश करिए पहले, फिर मैं बताता हूं। कई बच्चों ने सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। दमादम 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 आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। डायग्राम बनाए, साथ में कॉपी लेके बैठे, तभी मजा है। कॉपी लेके बैठेंगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बढ़ूं क्या आगे? डंडन अडंडन है क्या? चलो
आराम से समझना, मस्ती से। देखिए क्रॉस में फील्ड बढ़ रही है, कॉइल क्या चाहेगी? स्टेप 1, कॉइल क्या चाहेगी? कॉइल फील्ड को कम करना। अब आप खुद बताइए कम कैसे कर सकती है? सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे या अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे? सेम में अगर इसने क्रॉस पैदा कर दिया तो क्रॉस क्रॉस तो ऐड हो जाएगा, तो और बढ़ जाएगी। देन कॉइल विल प्रोड्यूस डॉट मैग्नेटिक फील्ड। और सोचिए डॉट के लिए करंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। अपना पुराना कॉन्सेप्ट, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, याद करिए। तो एंटी क्लॉक के लिए डॉट होगा, देन करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। आराम से बताइए, क्या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ रही है क्या? बार बार देखिए, फिर से सुनिए, दूसरा मौका। डॉट में फील्ड बढ़ रही है, ये फील्ड किसकी है? ये कोई एक्सटर्नल फील्ड, ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है, डॉट में बढ़ रही है। डॉट में बढ़ रही है तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? वो इस फील्ड को कम करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। देन कॉइल इसे कम करना चाहता है, कम करने के लिए क्या करेगा बताइए? अपोजिट में पैदा करेगा। डॉट में बढ़ रही है, देन कॉइल विल प्रोड्यूस क्रॉस, और क्रॉस के लिए करंट क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। अब ये ध्यान से देखिए, ये मजेदार है, ये मजेदार है। क्रॉस में कम हो रही है, ये आपने पढ़ रखा होगा वैसे, अच्छी बात है, पर फिर सुनिए, क्रॉस में कम हो रही है। द अंडरलाइन थॉट इज कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। आपको बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है। अगर आपने गलती से क्रॉस पैदा कर दिया तो क्रॉस और डॉट तो अपोजिट होंगे, तो और कम हो जाएगी। आपको बढ़ाना है। बढ़ता कब है? सेम डायरेक्शन में। क्रॉस है, देन कॉइल विल ऑल्सो प्रोड्यूस क्रॉस, ताकि ये क्रॉस और क्रैश ऐड हो और क्या हो जाए? नेट भी बढ़ जाए। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है? प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स पर, प्लीज मुझे बताइए। एनी डाउट प्लीज शेयर करिए, क्योंकि अगर इसने अपोजिट पैदा कर दी तो उल्टा कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर आशीष सर आप ऐसा बोल दो, अगर इंक्रीजिंग है तो मैं अपोजिट पैदा करूंगा, और अगर आशीष सर डिक्रीजिंग है तो मैं सेम डायरेक्शन में पैदा करूंगा। क्या ये लिखना सही है क्या? सेम डायरेक्शन में पैदा करने से वो ऐड हो जाएगा। डिक्रीजिंग है, सेम पैदा करेंगे, करंट मस्ट बी क्लॉकवाइज। डिक्रीजिंग है, सेम पैदा करेंगे, डॉट पैदा करेगा, डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। बताइए, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? आराम से 1 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, बताइए, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाएगी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से सब क्लियर होगा। बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बिल्कुल पैनिक मत होइए, सब क्लियर होगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऐसी चीज है ना, वो सब बढ़िया कर देती है। कहीं भी बच्चों पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। अब जैसे ये देखिए, आराम से मैं आपको लॉजिकली बताता हूं, आप खुद करना। जैसे ये क्रॉस पैदा करेगा, ठक ठक नियम से। क्रॉस किसका? वायर का। अब ना तो करंट बढ़ रही है, ना करंट कम हो रही है, ना लूप पास में आ रहा है, ना लूप दूर जा रहा है। इसका मतलब फ्लक्स तो कांस्टेंट है। फ्लक्स कम ज्यादा कब होता? जब यह लूप पास में जाता या दूर आता, या करंट बढ़ती या कम होती। फ्लक्स कांस्टेंट है, इंड्यूस करंट विल बी 0। यहां फिर से देखिए, यहां ये सबसे पहले वायर क्रॉस पैदा करेगा, फिर देखिए इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब अपोजिट पैदा करो। देन लूप, लूप विल प्रोड्यूस डॉट, और डॉट के लिए करंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। ये याद रखिए, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, बहुत मस्त है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए बट ऑब्वियस है डॉट। मैं आपको फिर बताता हूं, देखिए स्टेप 1, सबसे पहले वायर का ठक ठक नियम,
इसने क्रॉस पैदा किया वायर, पूरा लिखिए क्रॉस वायर का। फिर लूप दूर जा रहा है, लूप दूर जा रहा है, लूप दूर जा रहा है, इसका मतलब फ्लक्स कम होता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, फ्लक्स कम कम है, डिक्रीजिंग अगर है, डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में पैदा करिए ताकि वो ऐड होके बढ़ जाएं। डिक्रीजिंग है तो सेम, तो लूप विल प्रोड्यूस क्रॉस, और क्रॉस के लिए करंट मस्ट बी क्लॉकवाइज। मुझे बताइए सेकंड में क्या डाउट है क्या? एनी डाउट इन सेकंड केस? 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 बताइए बताइए बताइए, प्लीज रिलैक्स रहिए और खुश होकर बताइए। दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? सोनाली सोनाली फोर्थ में देखिए बेटा, करंट इंक्रीजिंग नेचर की है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ेंगे तो अपोजिट, क्रॉस में है तो लूप क्या पैदा करेगा? डॉट, और डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड करके बताइए, थर्ड करके बताइए, पूरा लॉजिकल सोचिए जैसा मैं बता रहा हूं, पूरा लॉजिकल सोचिए, स्टेप वाइज सोचिए तो आपको मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आ जाएगा। सही है, तो देखिए, तो सबसे पहले स्टेप वन, सबसे पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड ठक ठक क्रॉस वायर, स्टेप वाइज चलिए, मैग्नेटिक फील्ड वायर की क्रॉस, फिर लूप पास आ रहा है, लूप पास आ रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, बढ़ेगी तो उल्टा पैदा करो, तो लूप क्या पैदा करेगा? डॉट, डॉट के लिए करंट क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। बताइए 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 बताइए। उमा कहर, कोई बात नहीं बेटा, डाउट हो तो बताइए, गलती से टाइप हो गया कोई बात नहीं। थर्ड में एंटी, थर्ड में एंटी, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट? इसमें बताइए, करंट सबसे पहले ठक ठक क्रॉस, क्रॉस किसका? वायर का, फील्ड कम हो रही है, करंट डिक्रीजिंग है, करंट डिक्रीजिंग है तो फील्ड भी डिक्रीज होगी, फील्ड डिक्रीज होगी तो सेम डायरेक्शन में लूप भी क्रॉस पैदा करेगा, क्रॉस के लिए करंट क्लॉकवाइज। बताइए ऑल डन, ऑल डन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? वापिस से देख लीजिए सेकंड, स्टेप वन, सबसे पहले वायर की फील्ड, ये पहला स्टेप, ए स्टेप, उसके बाद लूप दूर जा रहा है, लूप दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम होता जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, दूसरा स्टेप, दूर जा रहा है तो सेम डायरेक्शन पैदा करो, डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में, क्रॉस है तो ये भी क्या पैदा करेगा? क्रॉस, ये तीसरा स्टेप। अब बताइए, अब बताइए, एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट? एनी डाउट? सही है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार फिर से वापस करिएगा, फिर से वीडियो सुनिएगा, मजा आ जाएगा। कंप्यूटर जी ने स्लाइड जल्दी खत्म कर दी, कंप्यूटर जी और स्लाइड एंटर करिए। आज आपने जल्दी स्लाइड कैसे खत्म कर दी? बच्चों को लेंज लॉ में मजा आ रहा है कंप्यूटर जी, क्वेश्चन लाते जाइए, बच्चे खुश होते जाएंगे कंप्यूटर जी। खाली स्लाइड एंटर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ करंट हो और वो कांस्टेंट बढ़ रही है, ये लूप है,
चलें चालू करें। अब पहले वाले में बड़ा लॉजिकल चलिए, लॉजिकल क्या कहता है उस बात को समझिए। सबसे पहले ठक ठक नियम लगाइए, यहां क्रॉस यहां डॉट। मुझे डॉट से मतलब है क्योंकि मेरा लूप ऊपर है। स्टेप 1 बताइए क्लियर है क्या? तेज मत भागिए, आपको आता है आप बहुत अच्छी बात है, पर आप लॉजिकल चलिए, मेरे से सुनिए। सबसे पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड, क्या स्टेप 1 क्लियर है क्या? स्टेप 1 क्लियर है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है। और सोचिए अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ही नहीं, फैराडे लॉ, ईएमएफ इंड्यूस विल बी जीरो, करंट जीरो, खत्म। इसमें देखिए स्टेप 1 सबसे पहले ठक ठक नियम लगाइए, यहाँ क्रॉस, क्रॉस इसका वायर का। स्टेप 1 करंट इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होगा। फिर इंक्रीजिंग नेचर की है, सोचिए अगर इंक्रीजिंग नेचर की है तो क्या पैदा करेगा? अपोजिट। क्रॉस है तो क्या पैदा करेगा? लूप डॉट, और डॉट के लिए क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए वापस यहाँ क्रॉस यहाँ डॉट, ये डॉट किसका? वायर का। करंट कम हो रही है तो फील्ड भी कम हो रही है। अगर डिक्रीजिंग नेचर की है तो सेम पैदा करो। क्यों सेम क्यों पैदा करो ये समझ में आता है? क्यों सेम पैदा करो? क्योंकि सेम पैदा करेंगे तभी तो वो ऐड होगा। तो लूप भी डॉट पैदा करेगा, और डॉट के लिए करंट क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। बताइए कुछ कुछ फील आ रही है क्या? इन 3 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए, बिल्कुल बिंदास बताइए, और तरीके से करिए। पहले वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, फिर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है वो देखिए, और उसके बाद फिर लूप, उसके बाद बच्चों फिर लूप क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग इंड्यूस करेगा, उसके अकॉर्डिंग इंड्यूस करेगा। बिल्कुल मुस्कान कपूर, वायर की मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ होगी, पर हम वही वाली काम में लेंगे जहां हमारा लूप रखा गया है ना मुस्कान कपूर? क्योंकि हमें तो उसी फील्ड से मतलब है जो लूप से जुड़ रही है। परवेश गोलचा कह रहे हैं पूरी फील आ गई। परवेश गोलचा, गोलचा, थैंक यू गोलचा। शिवेंद्र गुप्ता, मुस्कान कपूर, प्रिया सिंह जायसवाल, अंकिता प्रिया, यतन मीणा, पारुल पटेल। सर आप बहुत मस्त पढ़ाए, मजा आ गया, थैंक यू पारुल पटेल। निखिल गुप्ता, मोहित शर्मा। फोर्थ में करंट तो अपोजिट फ्लो करेगी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो करंट जाएगी पीछे, पर अब यहां उसको इलेक्ट्रॉन को देना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मान लो एक्सिलरेटिंग है। सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन तेज गति से एक्सिलेट हो रहे हैं तो करंट क्या होगी बताइए? करंट की डायरेक्शन तो पीछे है, पर करंट कैसी हो जाएगी? इंक्रीजिंग। क्या ये बात ठीक है क्या? सोचिए इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जा रहे हैं, साथ ही साथ एक्सिलरेट हो रहे हैं, साथ ही साथ एक्सिलरेटिंग हो रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म मोशन करता ना तो पता है करंट जीरो हो जाती, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है क्या?
बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे, वापस वापस वापस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो ये बात तो तय है करंट पीछे है। फिर करंट के वही तीन कॉन्सेप्ट हो जाएंगे ना, करंट कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। अगर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा तो करंट कांस्टेंट रहती। सही है, एक्सलेट कर रहे हैं, करंट इंक्रीजिंग होगी। तो सबसे पहले डॉट डॉट क्रॉस वायर का इंक्रीजिंग है तो ये क्या पैदा करेगा, डॉट। डॉट के लिए क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अरे डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, बताइए 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 बताइए। पी सायुमा कह रहे हैं फील नहीं, डूब गए, इन्वॉल्व हो गए लेंज लॉ में, कॉन्सेप्ट में, पूरी फीलिंग आ गई। अजीत सिंह, मोहित शर्मा, बिल्कुल मक्खन क्लियर हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेहनत करते रहिए और खूब आगे बढ़िए। एलन का परिवार, एलन का सिस्टम आपके साथ हमेशा है और हम यही चाहते हैं कि आप खूब मेहनत करें और जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं। ठीक है अंशुमन, प्रिया सिंह जायसवाल, डन है क्या, आगे बढ़ूं क्या बेटा, आगे बढ़ूं? ठीक है। अब अगला एक बड़ा फेमस प्रश्न है जो आपने भी किया होगा कि यहाँ एक कॉइल है और ऊपर से एक मैग्नेट को फॉल कर रहे हैं और आपसे पूछा गया है कि मैग्नेट का जो एक्सीलरेशन है वो जी से कम है, जी से ज्यादा है, जी के बराबर है, या हमें नहीं पता। बढ़ो आगे, डंडना डंडन है क्या। अब आराम से देखिए, अगर ये मैग्नेट फ्री फॉल करता है, कोई भी चीज फ्री फॉल करती है तो उसका जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्री फॉल करती है, mg। तो mg बराबर ma, तो एक्सलेशन आता है g। ये हम काइनेमेटिक्स में फ्री फॉल में पढ़ चुके हैं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। ये बात मेरे हिसाब से क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, मैग्नेट पास में आ रही है, मैग्नेट पास में आ रही है तो इससे जुड़ने वाला फ्लक्स, कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ता जाएगा। पहले इसमें हाँ भरिए, इसमें हाँ भरिए कि हाँ सर मैग्नेट पास में आती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से जुड़ना स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, फ्लक्स बढ़ेगा। लेंज आ गए अचानक से, अरे भैया फ्लक्स बढ़ रहा है, कम करो, फ्लक्स बढ़ रहा है, कम करो, मैग्नेट पास आ रही है, दूर भगाओ, मैग्नेट पास आ रही है, दूर भगाओ, नॉर्थ पास में आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल पैदा करेगा और इस नॉर्थ नॉर्थ की रिपल्शन की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स ऊपर लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेट का नीचे लग रहा था, परंतु अब जो नेट फोर्स है वो कम हो गया, इसलिए एक्सीलरेशन जी से कम हो गया।
कुछ हवा लगी क्या? वापस सोचिए। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि रिपेल करके मैग्नेट को ऊपर ही भगा देगा, अल्टीमेटली तो नीचे ही गिरेगी, परंतु उसका जो एक्सीलरेशन है वो 9.8 से थोड़ा सा कम हो जाएगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। कोई डाउट है क्या? अरे डाउट है क्या, डाउट है क्या, डाउट है क्या? वापस फ्लक्स बढ़ रहा है, कॉइल चाहिए फ्लक्स को कम करना, रिपेल करना। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैग्नेट दूर जा रही है, मैग्नेट दूर जा रही है, तो क्या होगा? दूर जा रही है तो पास बुलाओ, पास बुलाओ, पास बुलाओ, पास बुलाओ, तो क्या पैदा करोगे? नॉर्थ पोल, ताकि इसको क्या कर सको? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट तो मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर लगेगा, पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही नीचे लगेगा, तो अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेस देन जी। सोच के देखिए, सेकंड केस में भी लेस देन जी होगा। कई बच्चे सोचते हैं ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर कैसे हो सकता है? जरा सोच, ग्रेविटेशनल तो हमेशा नीचे लगेगा, स्टेप वन, ग्रेविटेशनल तो हमेशा नीचे लगेगा, और मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगी तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगाएगी, तो जा रहा था नीचे आराम से, आपने खट करते हल्का सा ऊपर झटका मार दिया, तो उसका एक्सीलरेशन जी से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे एक्सीलरेशन जी से कम हो जाएगा। बोलो डाउट है क्या? फर्स्ट वाला वापस सुन लें, पी साई उमा। स्टेप वन, मैग्नेट नीचे की तरफ आ रही है, पी साई उमा मैग्नेट नीचे आ रही है, कॉइल क्या कहेगी? अगर पास आ रही है तो दूर भगाओ, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, दूर भगाओ, तो वो क्या पैदा करेगा? नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल। रिपल्शन की वजह से इस मैग्नेट पर एक रिपल्सिव फोर्स ऊपर लगेगा, वो फ्री फॉल कर रहा था पर रिपल्सिव हल्का सा ऊपर लग गया, उस रिपल्सिव के कारण एक्सीलरेशन 9.8 से कम हो गया। क्या ये बात सही है क्या? हाँ युवराज नगर हमेशा ही जी से कम होगा। नहीं, इक्वल भी हो सकता है युवराज नगर। इसमें देखो, इसमें वो रिपेल करना चाहती है, इसमें वो रिपेल करना चाहती है, बिल्कुल उसके मन में है। रिपेल कराने के लिए उसको नॉर्थ पोल पैदा करना पड़ेगा, उसको करंट पैदा करनी पड़ेगी, पर ओपन कॉइल है, करंट जीरो, पोल डेवलप ही नहीं होंगे, पोल डेवलप ही नहीं होंगे, तो ये मस्त फ्री फॉल करेगा, तो यहाँ आंसर ए बराबर जी होगा। बताइए 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 बताइए। वो रिपेल करना चाहता है, लेंस लो तो कहेगा बिल्कुल रिपेल करेगा, पर कभी भी, कभी भी रिपेल करने के लिए उसको करंट फ्लो करानी पड़ेगी, पर वो करंट फ्लो नहीं करा सकता, इसलिए हमेशा या तो बराबर होगा लेस, गोलचा ए ग्रेटर देन जी कभी नहीं होगा, गोलचा ए ग्रेटर देन जी कभी नहीं होगा, ऋतु रंजन ए ग्रेटर देन जी नहीं हो सकता। बताइए क्लियर है क्या? मोहम्मद तारिक गंभीर, सेकंड केस देख ले, मैग्नेट दूर जा रही है तो वो पास बुलाएगा, पास बुलाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, जा रहा था वो नीचे बुलाएगा पास, रिपल्शन अट्रैक्शन के कारण नेट फोर्स कम हो जाएगा। बोलिए डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? आदित्य रंजन आप क्या पूछे हैं? सेकंड का सी हो सकता है क्या? सेकंड कौन सा है? ये केस वन है, केस टू का सेकंड नहीं हो सकता। सही है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ बिल्कुल, ईएमएफ तो आएगा ही युवराज नगर थर्ड केस में। ईएमएफ के लिए सर्किट का बंद होना आवश्यक नहीं है, पर करंट फ्लो करने के लिए सर्किट का बंद होना आवश्यक है। मीनाक्षी, सेकंड में फिक्स का मतलब ये है कि कॉइल फिक्स है, नहीं तो आप कहोगे सर कॉइल ही भी गिर जाएगी, इसलिए लिखा है मीनाक्षी शर्मा, अनुराधा पटेल, परवेश गोलचा के ऊपर वो कॉइल फिक्स है, नहीं तो आप कहोगे ना कॉइल नीचे गिर जाएगी। अब क्या हुआ? सब में मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट ही होगी, सब में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि उसको अपोज कर सके। अगर मैग्नेट दूर जा रहा है प्रिंसी माथुर केस टू में, तो पास बुलाएगा, पास बुलाने के लिए नॉर्थ पोल पैदा करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फ्री फॉल में ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है, अट्रैक्शन में हल्का सा फोर्स ऊपर लग गया,
तो नेट फोर्स कम हो गया। प्रिंसी माथुर, सही है। नवाजी सदीप, थर्ड में एफएम कैसे लगेगा बेटा, जब करंट ही नहीं आएगी, पोल्स ही पैदा नहीं होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा ही नहीं। नवाजी सदाफ। नितेश प्रजापति, हाँ बेटा, ईएमएफ ओपन सर्किट में प्रोड्यूस होता है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी ने पढ़ा था, आगे भी आ जाएगा। करंट क्लोज में फ्लो होती है नितेश प्रजापति। बढ़ू क्या आगे, डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर था बिल्कुल डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन। कल का पूरा लेक्चर केवल लेंज लॉ पर बेस होगा, लेंज लॉ की डायरेक्शन। आज का लेक्चर अच्छे से बिल्कुल समझकर तैयार करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।